सलमान खान की अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीजर रिलीज होते ही चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गया है। शुरुआत से ही रिएक्शन मिक्स्ड रहे, वहीं सलमान के फेशियल एक्सप्रेशन पर ट्रोलिंग भी हुई है। इसी बीच अब चीन की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसने इस फिल्म को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि भारतीय सेना ने पहले बॉर्डर क्रॉस किया था। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस पर लंबा लेख लिखते हुए फिल्म पर तथ्यों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। यह फिल्म 17 अप्रैल 2026 को रिलीज होगी और 2020 में ईस्टर्न लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन सैनिकों की झड़प पर आधारित है, जिसमें सलमान खान शहीद कर्नल संतोष बाबू का किरदार निभा रहे हैं। इस लेख में कहा गया कि बॉलीवुड फिल्में भावनाओं से भरी होती है, पर इतिहास बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाया जा सकता और इससे पीएलए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चीनी विशेषज्ञों ने लिखा कि भारत चीन संबंध सुधार की दिशा में है। ऐसे में इस फिल्म का रिलीज होना गलत है, क्योंकि यह भारत की दृष्टि से घटनाओं को पेश कर चीन विरोधी भावनाएं बढ़ा सकती है। साथ ही चीन ने दावा किया कि गलवान झड़प के पीछे भारतीय सेना की कार्रवाई रही। भारतीय सैनिकों ने एलएसी पार कर सड़कें और पुल बनाना शुरू किया था। विरोध के बावजूद उकसावे की कार्रवाई की गई और 6 मई 2020 को भारतीय जवान रात में एलएसी पार कर चीनी क्षेत्र में घुसे तथा बैरिकेड बनाए। अब बात उस रात की बताते हैं। 15-16 जून 2020 को गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई। 1967 के बाद पहली बार सीमा पर इतनी बड़ी लड़ाई में सैनिकों की जान गई। फायरिंग में 1996 के समझौते के कारण रोक थी, इसीलिए दोनों ओर से नुकीली लाठियों व डंडों से हमला हुआ। कई चीनी सैनिक नदी में गिरने से मारे गए, जबकि भारत ने 20 जवान खो दिए, जिनमें कर्नल संतोष बाबू भी शामिल थे। चीन ने अपने नुकसान को देर से स्वीकार किया और सिर्फ 4 मौतों की पुष्टि की, जबकि रिपोर्टों में 40 चीनी सैनिकों की मृत्यु का दावा मिलता रहा। अब वापस फिल्म पर आते हैं। टीजर में सलमान का एक दृश्य जहां वे हाथ में डंडा लिए मुस्कुराते हुए चीनी सैनिकों की ओर बढ़ते दिखते हैं। इसी सीन को गेम ऑफ थ्रोन्स के बैटल ऑफ बास्टर्ड्स के जॉन स्नो से तुलना कर ट्रोल किया गया। लोग पूछ रहे हैं कि इतने गंभीर सीन में मुस्कुराने की क्या जरूरत थी। वही समर्थन में भी आवाज उठी। तहसीन पूनावाला ने इसे शांत आक्रामकता कहा, एक ऐसी मुस्कान जो स्थिति को स्वीकारते हुए भी डगमगाती नहीं। सैनिक की उस सोच जैसा कि युद्ध में या तो जीत है या बलिदान, दोनों ही राष्ट्र के लिए सम्मान है। कुछ ने इसे स्टोइसिज्म बताया, एक दर्शन जिसमें व्यक्ति अपने नकारात्मक भावनाओं को संतुलित दृष्टिकोण और शांति में बदलना सीखता है। कुल मिलाकर टीजर ने बहस छेड़ी है, भारत में भी और चीन में भी। अब देखना है कि रिलीज के बाद फिल्म को कैसा रिस्पांस मिलता है। आप बताएं, टीजर देखकर आपका क्या विचार है? कमेंट में हमें जरूर लिखें। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।